नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। रामानंद सागर की रामायण में रविंद्र जैन द्वारा गाया गया गीत यही रात अंतिम, यही रात भारी। मतगणना से पहले नेताओं पर यह गाना एकदम सटीक बैठता है। वोटिंग के बाद और मतगणना से पहले की 2 रातें नेताओं के लिए करवटें बदलने वाली रातें होती हैं। नेताओं को ईवीएम खुलने का इंतजार होता है और आज की रात खास करके महाराष्ट्र, झारखंड में तो कुछ अलग ही खेला चल रहा है। एक तरफ अन्य पार्टियों के नेताओं को ईवीएम खुलने का इंतजार है, तो दूसरी तरफ बीजेपी बड़ा खेल करने की तैयारी कर रही है। सत्ता में बैठने के लिए बीजेपी पहले से ही शर्मनाक खेल खेल रही है। महाराष्ट्र में हेलीकॉप्टर तैयार है, होटलों में खोखे तैयार हैं और दूसरे प्रदेशों में रिजॉर्ट भी तैयार हैं। बस इंतजार है तो ईवीएम खुलने का। बीजेपी का प्लान बी पूरी तरह से तैयार है। देखो, मैं उसको ये नहीं कर रहा कि वोट क्यों कम हुआ, उसकी मेरे को अभी मालूमात नहीं है। लेकिन जिस तरह से नोट बांटकर वोट लेने की जो बात बीजेपी कर रही थी और जिस तरह से पकड़े गए उनके राष्ट्रीय नेता, तो वो नोट जिहाद था क्या? ये दारू बांटकर वो जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट में आरवी के जो उनके उम्मीदवार थे वानखेड़े, उनकी दारू पकड़ी गई, तो क्या ये दारू जिहाद था क्या? ये सवाल होता है। महाराष्ट्र में बीजेपी दारू और पैसे बांटकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है और हार के डर से कर रही है, ये स्पष्ट होता है। तो हमने इसको कहा कि वोट को वो जिहाद बोलते हैं, तो नोट जिहाद भी हो सकता है, दारू भी जिहाद भी हो सकता है। तो बीजेपी का ही पासा बीजेपी पड़े ना। इन लोगों को संवैधानिक आत्मसम्मान भी नहीं है कि किसने किसको वोट करना, वो फंडामेंटल राइट्स है। तो इसने वोट ज्यादा किया तो उसको वोट जिहाद बोलेंगे ये लोग। एक एक करके आज हम बीजेपी के सारे हथकंडे की पोल खोलेंगे और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि विपक्ष के तमाम नेता लगा रहे हैं। और जिस तरह से वीडियो सामने आ रहे हैं, वो ये भी साबित कर रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में बड़ा खेला करने की पूरी तैयारी है। लेकिन इस बार बीजेपी का प्लान बी शायद काम नहीं कर पाएगा। इसका कारण है महाविकास अघाड़ी भी अपनी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। महाविकास अघाड़ी के तीनों मुख्य पार्टियों के नेता लगातार बड़ी बैठकें कर रहे हैं और बीजेपी की हर साजिश को डिफेंड करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने आज बड़ी बात कही, हमें सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीदवार जो है, एक बात यह है कि कल सुबह से नतीजे आएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो? भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। भूमिका शरद पवार साहब की तो रहेगी, कांग्रेस पार्टी की रहेगी और उद्धव ठाकरे साहब की भी रहेगी ना। ये महाविकास आघाड़ी है और हमारे साथ जो छोटे छोटे दल हमारे साथी है, जैसे कि समाजवादी पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, शेतकरी कामगार पक्ष है वहां एक, उनके लोग चुनकर आएंगे, कुछ इंडिपेंडेंट आएंगे। लेकिन हमारा बहुमत जो है महाविकास आघाड़ी का, वो पूरा बहुमत रहेगा। तो सब एक साथ बैठकर कल हम निर्णय लेंगे। बना नहीं था और ना बनेगा। सब मिलकर नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री पद का नेता चुनेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। कोई फार्मूले के बारे में अब तक चर्चा नहीं हुई है। बीजेपी एक तरफ बड़ा प्लान तैयार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही गठबंधन में बड़ा खेला होने लगा है। यहां मतगणना से पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए जबरदस्त तरीके से खींचतान शुरू हो गई है और इसमें सबसे पहले दावेदारी अजित पवार की तरफ से आ गई है। दरअसल अजित पवार महाराष्ट्र में 4 बार के उप मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद भी उन्हें अब तक मुख्यमंत्री पद नहीं मिल पाया है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की इच्छा अजित पवार कई बार मंचों से खुले तौर पे जता चुके हैं। और एक बार फिर से मतगणना से पहले ही अजित पवार की पार्टी के नेताओं ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे कि सबसे ज्यादा चिंता बीजेपी में है। चाचा शरद पवार से अलग होने के बाद बीजेपी के साथ साथ सत्ता में शामिल हुए अजित पवार और उनके कार्यकर्ताओं ने अब अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाने की बड़ी मांग कर दी है और महाराष्ट्र में पोस्टर लगाने शुरू कर दी है। इच्छा जाहिर की है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए।
महाराष्ट्र चुनाव की वोटिंग के बाद अब सबको नतीजों का इंतजार है, लेकिन इसमें पहले ही प्रदेश में पोस्टरबाजी शुरू हो चुकी है। नतीजों में भले ही अभी समय हो, लेकिन बारामती में अजित पवार के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लगाए गए हैं। अलग अलग जगह लगे इन पोस्टर में लिखा है कि अजित पवार को लगातार 8वीं बार विधायक चुनकर आने के लिए अभिनंदन। एक पोस्टर के बाद महायुति के अंदर इतनी जमकर चर्चा हो रही है। महायुति अन्य पार्टियों के नेताओं में खलबली मच गई है, क्योंकि अजित पवार गुट के नेताओं ने मुख्यमंत्री पद के लिए नतीजों से पहले लंबिंग शुरू कर दी है। पार्वती विधानसभा क्षेत्र के बारामती क्षेत्र में प्रशांत शरद बावरकर मित्र परिवार सुपे परगण की तरफ से बैनर लगाए गए हैं। इसमें भारी मतों से जीत पर मुख्यमंत्री अजित पवार को बधाई दी गई है। सड़क किनारे लगे इन पोस्टर से एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा काफी तेज हो गई है। हालांकि अगर देखा जाए तो अजित पवार जब से गठबंधन में शामिल हुए हैं तब से ही उनका रुख महायुति के सभी नेताओं से अलग अलग रहा है। चुनाव के दौरान उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों से दूरी बना ली थी। प्रधानमंत्री मोदी को अपने विधानसभा में जनसभा कराने से रोक दिया था, जिससे लग रहा है कि अजित पवार की सीटें अगर अच्छी आई तो ये जरूर साफ है कि अजित पवार झुकेंगे नहीं, वो बहुत बड़ा स्टैंड लेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखें तो तमाम एग्जिट पोल्स में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा मिला और राज्य में हुई ज्यादा वोटिंग से देवेंद्र फडणवीस उत्साहित हैं। सूत्र बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस नतीजों के आने से पहले आरएसएस मुख्यालय पहुंच गए। वहां पर वो संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले। उनकी ये मीटिंग करीब 20 मिनट तक चली। इस दौरान बैठक में संघ के भैयाजी जोशी भी मौजूद रहे। हालांकि बीजेपी के किसी भी नेता ने इस मीटिंग को लेकर कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि सीएम पोस्टर पर आरएसएस ने फडणवीस के नाम को ग्रीन सिग्नल दिया है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहले से ही मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनके नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर उनकी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आती है तो सीएम पद पर उनसे सबसे मजबूत दावेदार जो है दूसरा कोई है ही नहीं। मतलब कि साफ है कि महायुति के तीनों मुख्य घटक दल खुद को सीएम पद का मजबूत दावेदार बता रहे हैं। मतलब ये तय है कि अगर हल्का सा भी सीटों को लेकर अगर पेंच फंसता है तो सीएम पद के लिए लड़ाई तगड़ी हो जाएगी और तीनों पार्टियां इस पद के लिए खींचतान जरूर करेंगी। हालांकि कल यानी कि 23 नवंबर की शाम तक तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है। देखना होगा कि 4 बार के डिप्टी सीएम अगर जीत दर्ज करते हैं तो क्या इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। महाराष्ट्र में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा है, जबकि शिवसेना के 81 और एनसीपी के 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में थे। वहीं कांग्रेस ने 101, शिवसेना यूबीटी 95 और एनसीपी 86 सीटों पर चुनाव लड़ा है। इन चुनाव में उद्धव शिवसेना और शिंदे शिवसेना के प्रत्याशी 50 सीटों पर आमने सामने थे। एनसीपी के प्रतिद्वंदी गुटों ने 37 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई और इनके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे और तब देखना होगा कि कौन कितनी मजबूत सीटों के साथ सरकार बनाएगा या फिर इस तरह लड़ाई जारी रहेगी और महाविकास अघाड़ी इसका पूरा फायदा उठा ले जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM।